नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया इटली रिलेशंस के बारे में जब हम सोचते हैं तो यूजुअली माइंड में आता है डिफेंस या फिर टेक्नोलॉजीज के रिलेशन, बट इंडियन वर्कर्स के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होती है इटली में, ये रिसेंटली सामने आई और इटली के प्राइम मिनिस्टर को ये बात बोलनी पड़ी एक इंडियन वर्कर की डेथ पर कि जो एक इंडियन वर्कर सतनाम सिंह के साथ रिसेंटली हुआ है, दिस इज द वर्स्ट ऑफ इटली। जिस तरीके से सतनाम सिंह की मौत हुई है इटली में, उन्हें सड़क पे फेंक दिया गया, ये बहुत गलत था और इन ह्यूमन एक्ट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू इटालियंस, ये स्टेटमेंट देनी पड़ी इटली की प्राइम मिनिस्टर को। नाउ यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वेट, ये इंडियन वर्कर कौन था, उसकी डेथ हुई कैसे, और इटली में आज के समय सतनाम सिंह को लेकर इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। जो इटालियन फार्मर यूनियन के लोग हैं वही आज के समय सतनाम सिंह जैसे कई और वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और इंडिया ने भी ऑफिशियली इटली को क्यों कहा है कि सतनाम सिंह की जैसे डेथ हुई थी इस पर हमें चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसके अगेंस्ट एक्शन भी लो। ये इंडिया ने डायरेक्टली कहा है इटली को। ये सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूं। नाउ पहली बात, सतनाम सिंह, ये नाम बार बार न्यूज में आ रहा है, ये थे कौन? सतनाम सिंह देखिए पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट के थे और ये आज से 2 साल पहले इटली में गए थे काम करने के लिए एज ए फार्म लेबरर। इटली में एक जगह है लटीना, वहां पे लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल फार्मिंग होती है, वहां पर ये गए, मगर ये एक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट थे, मतलब इनके पास प्रॉपर आप कह लीजिए डॉक्यूमेंट्स थे नहीं एज ए वर्कर। और इटली में ऐसे आपको हजारों केसेस मिल जाएंगे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने रिसेंटली देखा होगा यूपीएससी एग्जाम हुआ, वहां पर यह सवाल पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन से देश हैं जहां पर आबादी की समस्या बहुत बड़ी है और काफ़ी न्यूज़ में रहती है। यहाँ पे कई लोगों ने बहुत ही आसानी से कह दिया जापान तो पक्का है, न्यूज़ में रहता है, साउथ कोरिया भी है। फिर इटली को लेकर कुछ लोग हल्का सा कंफ्यूज थे, बट मैं आपको बता दूं इटली में लंबे समय से 15 सालों से लो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम चल रही है। बर्थ रेट्स लगातार यहाँ पर गिर रहे हैं। इलॉन मस्क ने भी रिसेंटली कहा कि जिस तरीके से जापान एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, लोगों की बहुत कमी है जापान में, इटली का भी सेम हाल होने वाला है। और आप समझ सकते हैं जहाँ पर 15 साल से लगातार फर्टिलिटी रेट बहुत ज़रा कम हो, आबादी की कमी हो, तो वहाँ पे वर्कर्स कहाँ से आएंगे? तो इटली में देखिए वर्कर्स की भारी कमी है। और इटली सिंस ऐसा नहीं है कि कोई स्वीडन या नॉर्वे की तरह ठंडा देश है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता नहीं है। इटली की ज्योग्राफी आप अगर देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा इलाका है जहाँ पर ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, बहुत कुछ ये ग्रो करते हैं इटली में। और आप लोग समझ सकते हैं आपको एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए लेबर, और सिंस लेबर की भारी कमी है इटली में, काफ़ी बार इटली की ही काफ़ी सारी एजेंसीज लीगल तरीके से या फिर इलीगल तरीके से इंडियंस, अफ्रीकन्स, बाकी कंट्री के लोगों को इटली में लाती है ताकि एग्रीकल्चर में वो लोग काम कर पाएं। मैं आपको बता दूं, अगर बाहर के वर्कर्स, इलीगल लीगल जो भी आप कह लीजिए, ये अगर इटली में ना आए ना, इटली का एग्रीकल्चर सेक्टर बैठ जाएगा। तो सतनाम सिंह भी इसी तरीके से इटली में गए काम करने के लिए आज से 2 साल पहले, और 2 साल तक ठीक ठाक इन्होंने इटली में काम किया। मगर जून 17 को क्या होता है कि सतनाम सिंह एक प्लास्टिक रैपिंग मशीन को ड्राइव कर रहे थे, अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है और सतनाम सिंह की जो बाजू है ये चली जाती है, इनकी जो टांग है इस पे बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं और इनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पर कोई भी कहेगा सीधा इनको लेके जाओ हॉस्पिटल। मगर जो ओनर थे फार्म के जहां पर सतनाम सिंह काम कर रहे थे, उस आदमी ने क्या किया कि सतनाम सिंह को सीधा उठाकर अपने फार्म से काफ़ी दूर ले गया इनकी बीवी के साथ और वहां पे बस सड़क पे फेंक दिया। बेसिकली अपनी जो जिम्मेदारी थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे ये आदमी दूर भाग गया। और आज के समय ये आदमी एंटनेलो लवातो, ये पूरी इटली में बदनाम है। कई लोग इसके अगेंस्ट एक्शन चाहते हैं कि कितनी एक इनह्यूमन एक्ट है कि आपका ही एक वर्कर है, उसने 2 साल से आपके लिए काम किया है, आपने उसकी मेहनत से पैसे कमाए हैं, और जब एक्सीडेंट से उसके हाथ, उसकी टांगों पे चोट आ जाती है, वो बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल भेजने की जगह अपने फार्म से काफ़ी दूर ले जाकर सड़क पे फेंक देते हैं। और सड़क पे फेंकने के बाद देखिए सतनाम सिंह के साथ क्या हुआ, ये कई घंटों तक जिंदा रहे। इनकी पत्नी ने आसपास के कई लोगों को गुहार लगाई कि मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज़ एम्बुलेंस बुला लो, इनको हॉस्पिटल भेज दो। फिर जाकर किसी एक इटालियन ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, सतनाम सिंह को हॉस्पिटल में भेजा गया, मगर हॉस्पिटल में ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए। ऑब्वियसली जब एक्सीडेंट हुआ था इमीडिएटली उसी वक्त अगर इनको हॉस्पिटल भेजा जाता तो इनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते।
तो सतनाम सिंह के साथ जो हुआ है ना, इसको लेकर मैं कहूँगा इटली में बहुत सारे लोग हैं वो शॉक्ड हैं। और इटली का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, अगर वर्कर्स के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो कल को वो इटली आएंगे भी नहीं। और अगेन मैं कहूँगा, अगर इंडियन वर्कर्स, बाकी कंट्री के वर्कर्स इटली ना जाएं तो इनका एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपरली काम नहीं करेगा ना। मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि कई इंडियन वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं इटली में, क्योंकि उनके पास प्रॉपर कागज होते नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक बहुत ही ऑब्वियस सोल्यूशन है कि अगर इटली को वर्कर चाहिए तो आप वीजा इशू करो। आपके देश में 70-80 हज़ार वर्कर्स की आवश्यकता है। आप ऐसे कंट्री से बात करो, फॉर एग्जांपल इंडिया है, जहाँ पे पासपोर्ट बनाने का सिस्टम काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किसी का भी पासपोर्ट बन जाता है। उसके अलावा स्क्रीनिंग, स्क्रूटनी ये भी प्रॉपरली होती है। तो इंडिया जैसे कंट्रीज जहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बायोमेट्रिक डेटा है लोगों का, वहाँ से आप लोगों को लाओ अपने देश में लीगल तरीके से, उनको आप वीज़ा आसानी से प्रोवाइड करो ताकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे। कल को अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट होता भी है तो वो आराम से खुद ही जा सकता है हॉस्पिटल में। बट अनफॉर्चुनेटली आज के समय इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये देखिए फार राइट विचारधारा को बिलोंग करती है और उसके अंडर ये कोशिश करती हैं कि बाहर के लोग कम आए, इटली में बाहर के जो लोग हैं उनको वीजा कम मिले। ये आप कह लीजिए उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंडर आता है। मगर जो रिसेंटली सतनाम सिंह के साथ हुआ है, ये देखकर जॉर्जिया मेलोनी को भी कहना पड़ा कि एक इनह्यूमन एक्ट थी। जिस तरीके से इनको फेंक दिया गया सड़क पे, दिस इज द वर्स्ट ऑफ इटली। और इंडिया देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि सतनाम सिंह के अगेंस्ट, जो वो फार्म का ओनर था जहाँ पे सतनाम सिंह काम करते थे, जिसने फेंक दिया उनको सड़क पे, उसके अगेंस्ट प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो उसने किया है इट इज वेरी क्रूअल। तो भविष्य में देखिए सतनाम सिंह जैसे केसेस सामने ना आए, इसके लिए मेरा मानना तो सिंपली यही है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में इंडियन वर्कर जा सके। आप उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करो एक बार, ठीक है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करके उनको आप यूरोप में भेजो। मगर यूरोप में डिमांड है वर्कर्स की, वहीं पर यूरोप में ही आप देखोगे कई एजेंसीज हैं, कई बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया के वर्कर्स या तो लीगली या इलीगली लेकर आएंगे। तो अगर वो इलीगली लाने को भी रेडी हैं, व्हाई नॉट गिव देम दी ऑप्शन कि वो लीगली भी वर्कर्स को ला पाएं। तो ये सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं इन द फ्यूचर हम सॉल्व कर सकते हैं। बट एक यहाँ पर इनिशिएटिव चाहिए, वो यूरोप से ही आएगा। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहेगा। इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये भी अभी डेवलपमेंट पे है। कुछ इस पर अगर मान लीजिए अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में न्यू वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन। देखिए ब्रिक्स गेम्स 2024 ये रिसेंटली हुई हैं रशिया में, बड़े स्केल पर हुई है। इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया, कई कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत से स्पोर्ट्स के इवेंट्स यहाँ पर हुए। आपको बताना है कि हाल ही में हुए ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को कितने मेडल मिले हैं। भारत का स्थान ओवरऑल 8th आया है, अजरबैजान से पीछे। हालांकि मुझको बोलना पड़ेगा, इंडिया ने अपने बेस्ट एथलीट्स ब्रिक्स गेम्स 2024 में नहीं भेजे थे। तो ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इंडिया के क्या 2 मेडल आए हैं, 25, 100 या फिर 29? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एक बहुत ही फेमस कहावत है इंग्लिश लैंग्वेज में, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अगर महान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, शुरुआत आपको करनी होगी। और स्टडी आईक्यू आपको मौका दे रहा है एक फ्रेश बिगिनिंग करने का। स्टडी आईक्यू का न्यू सीजन बैच 1 ये 26 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक कंप्लीटली न्यू बैच है। न्यू बैच का मतलब सिंपली ये है कि आप चैप्टर 1 से फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी यूपीएससी जर्नी की शुरुआत करोगे विद स्टडी आईक्यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। स्टडी आईक्यू के बैचेस इंग्लिश, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बैच परचेज करना है जो बहुत पॉपुलर है, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप P2I बैच स्टडी आईक्यू का बाय कर सकते हैं। न्यू सीजन बैच 1, इस कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शंस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, बुक्स जो डिलीवर की जाएगी एट योर एड्रेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एंड कैप मॉड्यूल्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कोड, ये भी मत डाल देना। ये आप डालोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली आप हर महीने के सिर्फ 1000 रुपये पे कर रहे होंगे
और आप घर बैठ के या फिर कहीं भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी IQ's न्यू सीजन कोर्स। तो एक मौका है आपके पास शुरुआत करने का। यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।